हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कल की टॉपिक क्या थी हमारी, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी हृदय की संरचना। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 टॉपिक के अपने क्लियर कर चुका है। सबसे फर्स्ट जो आपका था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की संरचना, और सेकंड जो था हमारा वो डाइजेशन के यानी पाचन तंत्र के बारे में था। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हों, अगर आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी टॉपिक क्या है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या डीएनए का फुल फॉर्म होता है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म हमने जान लिया। इससे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज जो थे 2 साइंटिस्ट थे आपके, क्या नाम था, फ्रेडरिक मिशर। साइंटिस्ट का नाम क्या था, फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ठीक है यानी 1869 ईस्वी में किसकी खोज की थी, डीएनए की। कहाँ की थी, डब्ल्यूबीसी कोशिका यानी WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कोशिका में किसकी खोज की थी, आपके डीएनए की। लेकिन इन्होंने डीएनए नाम नहीं दिया था, क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो देखिए क्या है आपका, इसके बाद जो एक साइंटिस्ट आया आपके, कौन, वाटसन और क्रिक। कौन है, वाटसन और क्रिक। तो वाटसन और क्रिक ने 1953 यानी 1953 ईस्वी में डीएनए का नाम भी दिया। इसके साथ साथ इन्होंने डबल हेलिक्स, ये क्या होता है, सिंगल हेलिक्स नहीं है ना, डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए मतलब जो साइंटिस्ट थे आपके वाटसन एवं क्रिक हैं, उनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला। कब मिला, तो 1965 ईस्वी में यानी 1965 ईस्वी में। ओके, देखिए आगे, ये जो डीएनए होता है वो आपका डबल हेलिक्स होता है, लेकिन अब अगर आरएनए के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, तो देखिए डीएनए का जो ये वाला सिरा या फिर जो मॉडल होता है, जो बेस होता है यानी जो हेलिकल्स होते हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं, फॉस्फेट और सल्फर से। किसके मिलकर बने होते हैं, फॉस्फेट और सल्फर से। यहाँ पे कभी कभी देखते हैं PS लिखा होता है, इधर P लिखा रहता है, इधर S लिखा रहता है। तो PS जो लिखा रहता है वो क्या दिखाता है आपको, तो डीएनए का हेलिक्स जो बना है वो किससे मिलकर बना, फॉस्फेट और सल्फर से मिलकर बना। ओके, इतना क्लियर है। तो आगे देखिए इसमें क्या क्या होता है। पहले तो जो डीएनए होता है, आप उसके बेस के बारे में यानी इसके नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडीन क्या होता है, और इसमें नाइट्रोजनस मतलब पेंटोस शुगर। अगर कोई आपसे पूछेगा कि जो डीएनए होता है कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, कौन कौन से भाग होते हैं इसके, देखिए ये आपको किसके बारे में बताइए, डीएनए की क्या क्या डीएनए में मिलता है। पहला आपका क्या होता है, पेंटोस शर्करा। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस प्रकार की, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, कितने। फिर क्या होता है आपका, फास्फोरिक अम्ल होता है। फिर नाइट्रोजनिक बेस यानी आप बताएंगे, कोई पूछेगा आपसे कि डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना हो, तो आप क्या बताएंगे, पहला पेंटोस शुगर, दूसरा फास्फेट ग्रुप, थर्ड आप क्या बताएंगे, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है, प्यूरिन, और दूसरा क्या है, पिरिमिडीन। अब प्यूरिन में कौन आता है, एडिनिन आता है और ग्वानिन आता है। ठीक है, प्यूरिन में कौन कौन आता है, आपका एडिनिन आएगा एक, और एक कौन सा आएगा, आपका ग्वानिन आएगा। ठीक है, ये देखिए लिखा होगा, ये एडिनिन आएगा और एक ग्वानिन होगा। लेकिन पिरिमिडीन में कौन क्या क्या आपका आएगा, तो पिरिमिडीन में आपका आएगा साइटोसिन और थायमिन। लेकिन यही साइटोसिन और थायमिन के स्थान पे आरएनए में क्या चेंज हो जाता है, यूरेसिल बन जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। ओके, देखिए जो इसके मॉडल को प्रस्तुत किए थे साइंटिस्ट, मैंने आपको नाम बता दिया इसका क्या था, वाटसन एवं क्रिक था। उन्होंने, मैंने इतना भी बताया आपको कि उनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए आप जानते हैं कि कोई भी किसी मतलब किसी भी काम में या फिर किसी वर्क में अच्छा काम करेगा तो उससे जाहिर सी बात तो मिलेगा। जैसे आप होते होंगे अपने स्कूल में, आपने कोई फंक्शन किया होगा, कोई पार्टिसिपेशन किया होगा, तो आपको भी क्या मेडल मिला होगा, आपको भी ट्रॉफी वगैरह मिला होगा। तो इसी टाइप से जो भी जिस क्षेत्र में ज़्यादा वर्क करता है उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है। तो नोबेल पुरस्कार जो होता है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। देखिए चाहे भी जिस क्षेत्र में, वो पढ़ाई के क्षेत्र में तो बहुत ही बेटर है। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। देखिए ये क्या है, प्यूरिन और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। पहला देखिए क्या यहाँ पर थायमिन दिखाएगा आपको, इधर दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए ये आपका क्या है, एडिनिन का स्ट्रक्चर, ये आपका ग्वानिन का स्ट्रक्चर है।
और इधर आपका जो है थायमिन है, इधर यूरेसिल और इधर साइटोसिन है। इतना ही होते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर पूरा चीज़ें क्लियर करके लिखी हैं, यानी पेंटोस शर्करा क्या होता है, एक डीऑक्सीराइबोस होता है, एक राइबोस होता है। इस दोनों का भी फिगर भी यहाँ पर बना है। आपसे कोई पूछेगा डीएनए कितने मिलकर बना, तो आप 3 घटक होते हैं। पहला आपका पेंटोस शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार, तीसरा फास्फेट समूह। इसका जो आपको फिगर डीऑक्सीराइबोस का दिखाई, ये राइबोस का दिखाएगा। इतना क्लियर है आपको? चलिए देखिए ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये किसका फिगर है, ये आपका फास्फेट समूह का फिगर है। ठीक है, इसमें PO4 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? PO4 होता है। ओके, देखिए आप जानते हैं डीएनए 4 प्रकार का होता है। पहले डीऑक्सीडाइनोसिन, डीऑक्सीगुआनोसाइन, फिर डीऑक्सीसाइटोडीन, डीऑक्सीथायोमिडीन। ओके, तो लगभग हमने डीएनए के बारे में समझ लिया है, लेकिन एक बार हम इससे और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ना, इतना ज़रूरी है आपके लिए बेसिक जानकारी, क्योंकि 10th में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, ज़्यादा बेसिक ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आप 12th में जब जाएंगे तो इसमें पूरा अच्छे से डिटेल में पूछा जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या लगा है, साइटोसिन गुआनिन। लेकिन देखिए साइटोसिन और गुआनिन कितने बॉन्ड में जुड़े थे? ट्रिपल बॉन्ड। और एडेनिन और थायमिन के बीच कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। ओके, और देखिए हमेशा पहले साइटोसिन होगा, फिर गुआनिन, फिर थायमिन होगा, फिर एडेनिन। ऐसा नहीं कि आप साइटोसिन लिख दिए यहाँ पर, फिर गुआनिन लिख दिया यहाँ पर आपने, फिर यहाँ गुआनिन लिख लिए, फिर आप ऐसा नहीं, अल्टरलेट रहते हैं, यानी एक के बाद दूसरा आपका कौन सा ग्रुप आएगा? एडिन प्यूरिन होता है, पिरीमिडिन होगा, तो पहले आपका प्यूरिन आ जाएगा, फिर पिरीमिडिन, फिर प्यूरिन, फिर पिरीमिडिन। ऐसा नहीं कि आपने प्यूरिन लिख दिया फिर प्यूरिन, ऐसे ये गलत है। ओके, तो दैट इज़ क्लियर। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है डीएनए में, अगर आप बना रहे हो, किसका क्या लिखना चाहिए आपको? मेजर और माइनर ग्रुप। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है? मेजर ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है? माइनर ग्रुप है। ओके, ये इतना स्पेस जो दिखाई दे रहा है कम, वो माइनर कहलाता है। ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ज़रूर रहनी चाहिए। और दोनों, अगर कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो दोनों हेलिक्स रहते हैं उनके बीच कितनी दूरी रहती है, आपके यहाँ बच्चों को 20 एंगस्ट्रॉम डायोमीटर। कितना? 20 एंगस्ट्रॉम डायोमीटर रहता है। समझ आई मेरी बात? और अगर आपसे पूछ दिया कि जो ये दोनों नाइट्रोजन है बेस है, इनके बीच कितनी दूरी रहेगी, तो आप बताओगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी रहेगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और हमेशा देखिए आप तो डाउन, कहने का मतलब इधर अगर 5 प्राइम से, तो इधर आया क्या आपका 3 प्राइम, यानी 3 प्राइम आया तो 5 प्राइम, और 5 प्राइम से आया तो 3 प्राइम। दिखाई दे रही है? ये आपका ऐसे आया 5 प्राइम, ये 5 प्राइम से आया कहाँ पर? 3 प्राइम। अपोजिट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 प्राइम यहाँ भी लिख दिया फिर ये वाला स्टेप तक यहाँ भी 5 प्राइम, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इतना तो क्लियर होगा आपको। मैंने ये बता दी कितने कितने स्पेस की दूरी होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो बेस्ट है, अगर नहीं टॉपिक क्लियर हुआ होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।